जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आरा, बिहार। दोस्तों, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए सारे शिफ्टों को आज मैं एंड करने वाला हूं। और यह अंतिम शिफ्ट है 31 जुलाई का फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। दोस्तों, ये दोनों शिफ्ट को मैं आज मैं एंड कर दूंगा इस मास्टर वीडियो में। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए सारे शिफ्टों के रीजनिंग का प्रश्न को मैं एंड कर दूंगा। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो सेट होने वाला है वह 130 एंड 131। अब आपके मन में सवाल कि सर जी, टोटल एग्ज़ाम 133 शिफ्ट में हुआ था, आप तो 131 ही करवाए। अब देखिए भाई, दो शिफ्ट मुझसे छूट गया है। अब ये दो शिफ्ट, एक देखो, एक शिफ्ट का तो हमें डेट याद है, लेकिन एक शिफ्ट का मुझे डेट याद नहीं है कि वो किस दिन का मुझसे छूटा हुआ है। एक छूटा हुआ है 1 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है ना। तो उसको मैं आज ही मैं एंड कर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन एक शिफ्ट मुझसे छूट गया है जो सेट नंबर 133 होगा, ठीक है ना। अब आप लोग बताना, कमेंट करना आप लोग कि कौन सा शिफ्ट मुझसे छूटा हुआ है, तब मैं उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है यह। देखो भाई, ये आ गया पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि डिवाइड में कोई चेंज नहीं करना है। तो 18 डिवाइड 6 प्लस का अर्थ गुना 12 हो गया, गुना का अर्थ -2 हो गया, माइनस का अर्थ प्लस यहाँ पे 5 हो गया। ये कट्टा 3 बार में बर्तियाँ 36, 2 घटा 34, 34 5 39 हो गया। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न पूछा गया है पजल का रैंकिंग चैप्टर का प्रश्न। देखिए, अच्छा प्रश्न है, मंजिल वाला। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक ही इमारत में 7 अलग अलग मंजिलों पर आते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, इससे ऊपर वाली का 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली का 7 है। अब देखो भाई, ये मंजिल इस प्रकार से हैं। ये पहला मंजिल हो गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां हो गया। अब ये किस मंजिल पर कौन से पर्सन रहते हैं, ये मुझे बैठाना है यहाँ पर। देखिए, एक यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि आर सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, जो मंजिल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है। अब देखो भाई, 4 पर तो आर नहीं रहेगा, ये बोल दिया साहब। तो भाई किस पे रहेगा? सम वाला 2 पे रह सकता है या 6 पे रह सकता है, यही ना। अब देखिए इसके आगे, आर और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है। देखिए, आर और एम के मध्य केवल एक व्यक्ति। अच्छा, मान लीजिए आर यदि यहाँ पे फिक्स होता है तो एम यहाँ पे आएगा, और यदि आर यहाँ पे फिक्स होता है तो तब भी एम यहाँ पर ही आएगा। तो इसलिए एम का स्थान तो ये फिक्स हो गया कन्फर्म, लेकिन आर का स्थान अभी फिक्स नहीं हुआ है। आगे देखिए, ओ पी के ठीक ऊपर, ओ जो है पी के ठीक ऊपर और पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है। अब देखो यहाँ पर ये देखो, क्यू के ठीक ऊपर पी हो गया और पी के ठीक ऊपर ओ हो गया। तो देखिए, इसको मुझे बैठाना है यहाँ पर, एकदम ये साथ में आएगा। तो देखो, यह या तो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे आ सकता है। लेकिन देखिए, आगे एक यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि क्यू यहाँ पे फिक्स होता है, तो अब देखो, तो क्यू और एल के मध्य 3 से अधिक व्यक्ति भाई मुझे बैठाना है। तो देखो, यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर ओ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अच्छा, मान लो कि भाई यहाँ पर आर फिक्स नहीं हुआ, आर यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब देखो, क्यू और एल के मध्य दोस्त मैं 3 व्यक्ति से अधिक व्यक्ति में कर सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से, मान लो कि यहाँ पर एल नहीं आएगा, एल यहाँ पे आएगा। तो देखिए, क्यू और एल के बीच में
3 से अधिक पर्सन यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन एक तो ये केस यहाँ पे संभव लग रहा है, लेकिन देखिए अगला केस यहाँ पर क्या होगा। अगला केस देखिए दोस्त, एक यहाँ पे ये होगा कि OPQ को मुझे ऊपर में कर देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। तो देखिए इस कंडीशन में Q और L के बीच में हम 3 से अधिक पर्सन को नहीं बैठा सकते हैं, तो इसलिए यह केस यहाँ पे संभव नहीं है। अब भाई यहाँ पे केस संभव क्या है, तो जो केस संभव है वह यही केस यहाँ पे संभव है। तो ये 100% फिक्स यहाँ पे हो गया कि R का स्थान ये नहीं होगा, R का स्थान ये ही कन्फर्म होगा। तो R यहाँ पे हो गया, अब देखो L यहाँ पे हो गया, तो बच्चा एक पर्सन है N, तो N यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बैठक यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एन के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं। एन यहाँ पर है, इसके नीचे 1 2 3 4 पर्सन रखते हैं, तो 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा और 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न आपके सामने रहा सिलोक बाबा का। देखो भाई प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न है, कथन दिया गया है सभी ड्रम बांसुरी, तो यहाँ पे ड्रम हो गया और ये सभी ड्रम बांसुरी हो गया, बांसुरी क्लियर। उसके बाद है कुछ मतलब कोई बांसुरी माइक नहीं है, तो माइक यहाँ पे अलग हो गया है, ये माइक हो गया। और कुछ माइक बैंड है, तो यहाँ पर ये माइक बैंड हो गया, ये सम का केस बन गया है। ये तो हो गया मेन फिगर। इसका देखिए पॉसिबिलिटी फिगर बनना संभव है, क्योंकि पॉसिबिलिटी में ना बैंड और ड्रम और बांसुरी के बीच सम का केस बन जाएगा। देखिए तो पॉसिबिलिटी फिगर इसका ऐसे बनेगा, इसमें ये हो गया ड्रम और ये हो गया बांसुरी, और देखिए यहाँ पर ये सम का केस बना देगा बैंड, और बैंड और माइक के बीच में ये हो गया सम का केस। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला फिगर, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, बैंड बांसुरी के बीच सम का केस बन रहा है। यहाँ पर बैंड है, यहाँ पर बांसुरी है, यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है। तो एक में कंसेप्ट में आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो उसको आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है, उसको आपको सीधे तौर पर रॉन्ग करना है। देखिए ये रॉन्ग हो गया। और यदि कोई कंक्लूजन मेन फिगर से सही हो गया और वह पॉसिबिलिटी वाला फिगर से वह भाई गलती हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में वे कंक्लूजन भी दोस्त गलती हो जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है, मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी इस टाइप का सिलोक का प्रश्न आता है। अब देखिए नंबर 2 में वही बात है, यहाँ पर बैंड और ये ड्रम है, देखो यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। देखिए मेन फिगर में यह तो बैंड है और यह ड्रम है, देखिए यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, तो देखो ये तो सही लग रहा है। लेकिन देखिए पॉसिबिलिटी वाला में बैंड हो गया, ये ड्रम हो गया, यहाँ पर तो भाई सम का केस बन रहा है। तो अब बताओ क्या हुआ, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्लियर। अब नंबर 3 आना, ये ड्रम और यहाँ पर माइक, यहाँ पर अल का केस बन रहा है। अब देखो भाई यहाँ पर ये ड्रम है, ये माइक है, यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, तो ये डायरेक्ट रॉन्ग है, इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों कंक्लूजन यहाँ पे रॉन्ग है। और देखिए यहाँ पर आइदर का भी केस यहाँ पे बनने वाला है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे समान नहीं है, तो यहाँ पे नाइदर नॉर के यहाँ पे केस बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है ये 3 नंबर की कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या है, एम वाई की पुत्री, यहाँ पर ये एम जो है यह पुत्री है वाई की, 1 से n की माँ है, 1 से n, अब ये फिक्स लाइन नहीं है, पी ए ये भी फिक्स लाइन नहीं है, बी एन ये भी फिक्स लाइन नहीं है। देखिए एम की कोई बहन नहीं है, एम की कोई बहन नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यह फीमेल में अकेली है। पी एम से
और एक्स वाई से विवाहित हैं। देखिए पी का शादी हुआ है एम के साथ, तो यहाँ पर पी हो गया मेल यानी कि ये हस्बैंड हो गया एम का, और एक्स का शादी हुआ है वाई से। तो अब देखो वाई और एक्स यहाँ पे हो गए कपल, लेकिन कौन मेल और कौन फीमेल अभी ये कहना संभव नहीं है। अब देखिए पीछे वाला यहाँ पर लाइन जो मैं स्किप किया था, यहाँ से आइए। एक्स एन की माँ है, एक्स जो है एन की माँ है, तो देखो कंफर्म यहाँ पर है कि एम का भाई एन होगा, क्योंकि एम का कोई बहन नहीं है, इसलिए एन तो यहाँ पे भाई हो गया। और इन दोनों का माँ कौन है, एक्स यहाँ पे जब माँ हो गई तो वाई पिताजी हो गए, कंफर्म। देखिए पी जो है ए का पिता है, पी पिता है ए का, ये हो गया। ये बी एन का पुत्र है, एन का पुत्र बी हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया रिलेशन। अब देखना भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बी का पी से क्या संबंध है। अब देखो पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो जो पी है बी को क्या कहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये इसका देखिए पी के पत्नी के भाई का ये क्या है, लड़का है, ये यही है ना हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पत्नी के भाई का पुत्र, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए ये है, और ये प्रश्न पूछा गया है, ये डाइस का प्रश्न है। यहाँ पे कहीं डाइस का 4 स्थिति यहाँ पे दिया गया है। स्थिति नंबर 1 है, 2, 3 और ये 4 है। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे पता करना है कि इन डाइस का अपोजिट सरफेस क्या होगा, तब वहीं इस डाइस को खोलने पर इसका रूप क्या होगा वह हमें पता मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 6 वाला सरफेस यहाँ पे कॉमन है, तो मैं घुमा दिया इसको क्लॉकवाइज में, तो 6 से 2 3 हो गया, और यहाँ पे 6 से 5 1 हो गया, तो 3 का अपोजिट 1, 2 का 5 और 6 का यहाँ पे 4 हो गया। तो ये अपोजिट सरफेस हो गया, ठीक है ना। इसको आप याद कर लीजिए अभी के लिए। देखिए उसके बाद अब आइए यहाँ पे ऑप्शन पर। देखिए ऑप्शन को मुझे अब छटनी करना है, और मुझे पता है कि 6 का अपोजिट 4 होता है, और 3 का 1 और 5 का 2 होता है। देखिए ये ओपन डाइस है। देखिए ओपन डाइस में ना अपोजिट सरफेस हम लोग इस टाइप से पता करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 का अपोजिट यहाँ पे 1 होगा, लेकिन देखिए 5 का अपोजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद अब आइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, इसमें देखिए 5 का 1 है, इसलिए ये भी यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद अब आइए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अब देखो भाई यहाँ पे 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 है, और 3 का अपोजिट यहाँ पे 1 है, और देखो 6 का अपोजिट यहाँ पे 4 हो गया, तो कंफर्म है कि सेम मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखो भाई ऑप्शन 4 यहाँ पे रॉन्ग है। देखिए 6 का यहाँ पे 3 नहीं होता है, 6 का 4 होता है, इसलिए यहाँ पे रॉन्ग है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न वेन डायग्राम का। देखिए यह जो फिगर है कौन सा ऑप्शन में दी गई शब्दों के बीच यहाँ पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में माताएं हैं अभिनेत्रियां लड़के, तो देखो ये यहाँ पे सही होगा, ये माताएं और अभिनेत्रियां के बीच यहाँ पे सम का केस बनेगा, और लड़का यहाँ पे अलग हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, देखो महिलाएं हैं, पत्नियां हैं, कृषक है, देखो तो यहाँ पे ये तीनों में सम के यहाँ पे केस ये बन जाएगा, तो ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होने वाला है, और ये भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा वाला प्रश्न है। कथन में दिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों की नियुक्ति करने का फैसला किया है, तो ये हो गया कथन। देखिए धारणा दिया गया है, धारणा वहीं से ही होता है जो धारणा कथन में निहित हो या कथन की अकॉर्डिंग कहा जा सकता है। देखिए धारणा नंबर यहाँ पे 1 क्या है, 1 है कि राज्य सरकार के पास 500 नगर सुरक्षा सिपाहियों को देने हेतु पर्याप्त कार मौजूद हैं। भाई बिल्कुल सही, तभी ना राज्य सरकार बोला है कि हम भाई नियुक्ति करेंगे, तो इसलिए ये यहाँ पे सही है। नंबर 2 देखिए, राज्य सरकार नगर सुरक्षा सिपाहियों का महत्व समझती है, बिल्कुल इसलिए न कर रही है उसका नियुक्ति, इसलिए ये भी यहाँ पे सही है। मतलब ये जो दोनों जो पॉसिबिलिटी है यह कथन में निहित है, इसलिए
यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई पूछा गया, देखो ये कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, CA2 माइनस HF2 माइनस ए यहाँ पे सेम हो गया, IK2 प्लस RT2 प्लस, इसी टाइप से आपको यहाँ पे करना है। देखिए P में 2 माइनस तो N होगा, L में 2 माइनस J होगा, A का A यहाँ पे सेम हो गया, T में 2 प्लस V, E में 2 प्लस G हो गया, तो NJAVG ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाने वाला है कौन, ये जाएगा डी नंबर है, NJAVG। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है, कहा गया है कि अमन और वरुण भाई हैं। देखिए यहाँ पर ये अमन हो गया, अमन और यहाँ पे वरुण हो गया, यह दोनों भाई हैं आपस में, यह दोनों क्या हैं, भाई हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद ईवा दीवा की पुत्री है, ये फिक्स लाइन नहीं है। दीवा फिजा के पति वरुण की बहन है। देखिए जो दीवा हैं वह फिजा के पति वरुण की बहन है, फिजा के पति वरुण के बहन। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना, तो देखो यहाँ पर कि फिजा के जो पति हैं वह क्या है, वरुण है। अब देखो यह पति है किसका, फिजा का, तो फिजा यहाँ पे हो गई इसका पत्नी हो गई, कंफर्म है। और देखो पति के और उनकी बहन कौन है, दीवा है। देखिए तो इसका एक बहन हो गई कौन, दीवा, यहाँ पर ये दीवा बहन हो गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ईवा दीवा की पुत्री है, ईवा दीवा की पुत्री है। देखिए दीवा की पुत्री कौन हो गई, यहाँ पर ईवा हो गई, तो ये पुत्री हो गई, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो भाई यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, ईवा का अमन से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर ये ईवा है, अमन जो है ईवा को क्या कहेगा, कन्फर्म है बहन की पुत्री कहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिए यहाँ पर 2, 7, 23 और वाट 220 और 665 है। अब देखो भाई इसमें क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर ना 2 में 3 से गुना 6 हुआ प्लस 1 7 हो गया। उसी प्रकार से 7 में 3 से गुना 21 प्लस 2 23 हो गया। अब देखिए यही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो इसके आगे मैं करता हूँ। देखिए 23 में 3 से गुना, तो ये हो गया 69 हो गया। अब देखिए 69 में यहाँ पे आपको 3 प्लस करना पड़ेगा, तो देखिए 3 प्लस करने पर 72 आएगा, यहाँ पर 72 आ गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में 72 में 3 से गुना करिए और यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो 220 आएगा। तो देखिए कन्फर्म यहाँ पे है कि इस पैटर्न से 72 ही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कोडिंग का। देखिए यहाँ पर क्या है, ये GREAT इसको लिखा गया है JVJGA। देखिए किस प्रकार से, GJ 3 प्लस, देखिए यहाँ पर 4 प्लस हो गया है, यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पे 6 प्लस, यहाँ पे 7 प्लस हो गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ACUTE है। तो भाई इसको लिखना है, लिख दो। यहाँ पर क्या दिक्कत क्या, देखिए यहाँ पे करना है 3 प्लस, तो यहाँ पे ये होगा D होगा। उसके बाद 4 प्लस, तो यहाँ पर G होगा। इसमें 5 प्लस, तो यहाँ पे Z हो जाएगा। इसमें 6 प्लस Z और इसमें 7 प्लस, तो देखिए यहाँ पे होगा L होगा। तो क्या आ गया DGZZL। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ये रैंकिंग का प्रश्न। देखिए देखिए यहाँ पे कहा गया है ना कि ABCD और E लंबाई अलग अलग है इसका, ठीक है ना। 5 व्यक्ति हैं, पांचों के जो लंबाई है अलग अलग है। केवल 2 व्यक्ति ये जो D से छोटे हैं। अब देखो मान लो कि भाई D यहाँ पर है और D से जो छोटा है ना केवल 2 व्यक्ति हैं, तो अब भी कन्फर्म है कि D से बड़े 2 व्यक्ति होंगे, तभी ना 5 व्यक्ति यहाँ पे होगा क्या। आगे देखिए, आगे यहाँ पे कहा गया है कि E F से लंबा है लेकिन A से छोटा है।
देखिए ई जो है वह एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, अब देखिए आगे एक और लाइन कहा गया है कि ए सबसे लंबा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा यहाँ पे सी होगा। क्या सी होगा? अब देखिए सी यहाँ पे सबसे लंबा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर ई आएगा और यहाँ पर एफ आएगा। तो इस प्रकार से ये बैठक यहाँ पे संपन्न हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि कितने व्यक्ति सी से लंबे हैं। अब बताओ भाई सी से लंबे कोई व्यक्ति हैं क्या? कोई नहीं है। सी इसमें सबसे लंबा है। देखिए ऑप्शन 1 यहाँ पे सही होगा कि कोई नहीं है क्योंकि सी सबसे बड़ा है। ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए ये है और ये प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न। देखिए क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको इस लेटर के स्थान को ऐड करना है। K11 + 14 + 19 और यहाँ पे 2। देखिए इसको ऐड करेंगे आप तो 19 2 21 21 4 25 25 10 35 35 11 46। 46 में 5 माइनस करिए अपने मन से तो ये आ गया 41 जो यहाँ पर गिवन है। उसी प्रकार से इसमें आइए, देखिए यहाँ पे 3 + 16 + 6 + यहाँ पे 7 है। इसको आप ऐड करिए। देखिए यहाँ पर तो देखो ये हो गया 7 6 13 हो गया, 13 16 29 हो गया, 29 और 3 32 हो गया और 32 में 5 माइनस करने पे 27 आएगा जो यहाँ पर गिवन है। तो फिक्स है कि इसी सेम पैटर्न का यूज करते हुए मुझे इसका फाइंड करना है। देखो यहाँ पर एफ है तो 6 + 9 + 10 + 11 इसको ऐड करिए। 20 10 30 हो गया, 30 और 6 36 -5 तो 31 हो गया। 31 ऑप्शन 3 जो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है भाई, अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको हल्का सा मैंड का यहाँ पे यूज करना है। खोजना है कि भाई यहाँ पर @ और ये डॉलर और हैज पर कौन सा अंक यहाँ पे यूज करें ताकि इसको ऑपरेशन करने के बाद 3 आए। देखिए @ पर आपको यूज करना है 4, ठीक है ना, और डॉलर पर 5 और हैज पर आप यूज करिए 6 4 5 6। अब देखो ना यहाँ पर खुलिए, हम देख लो, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6। देखिए 5 4 9, 9 में से 6 गया, 3 आ गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6 4 10, 5 - 5 आ गया। तो कन्फर्म है कि भाई इसी को मुझे यहाँ पर यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ये 8 हो गया, 8 5 13 में से 6 घटा, यहाँ पे आएगा 7, तो 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न एक बार फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न। देखिए यहाँ पर 7 हैं, 20 और 46, 85, 137 वाट, 280 और 371 है, यही है ना। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए आपको 13 का टेबल आना चाहिए तब ये प्रश्न बनेगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर 13 ऐड करिए, ये 20 होगा, यहाँ पर 26 ऐड करिए, एकदम टेबल है 13 का, ये 46 हो गया, यहाँ पर 39 ऐड करिए, 85 हो गया। इसी टाइप से आप ऐड करिए, यहाँ पे 52, अब देखो यहाँ पर 137 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ भाई कि यहाँ पर मुझे 65 ऐड करना होगा। अब आप ऐड कर लीजिए, तो 7 5 12, 13 6 19, 1 20 यानी कि 202, और आगे आप 202 में 78 आप ऐड करेंगे तो भाई 280 आएगा, 280 में आप 91 ऐड करिए तो 371 आएगा। तो कन्फर्म है कि 202 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का प्रश्न है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है बहन और ये महिलाएं हैं और ये पत्नियां हैं। अब देखिए महिलाएं के अंदर
बहनें और पत्नियां आएगी। देखिए दोनों में ना भाई सॉम का केस बनेगा। क्लियर, यानी कि इस प्रकार का फिगर बनने वाला है। देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन यहाँ पर 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, ये 3 6 3 + 3 + 3 + 3 प्लस, तो यहाँ पे 18 होगा डायरेक्ट। उसके बाद DE 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, तो यहाँ पर I होगा। उसके बाद 16 14 12 2 - 2 - यहाँ पे 6 होगा। तो भाई क्या आ गया 18I 6, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C। अगला प्रश्न भाई आ गया है पजल का, और बहुत अच्छा प्रश्न है। सीटिंग अरेंजमेंट वाला ये पजल है भाई, गर्दा प्रश्न है, देखना ध्यान से। अच्छा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि ABCDEF और H एक सीधी रेखा में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर की ओर जबकि कुछ दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखो भाई यहाँ पर 7 पर्सन हैं, जिनका कुछ पर्सन का फेस उत्तर की ओर है और कुछ पर्सन का फेस दक्षिण की ओर है। अब देखिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये एक हमारा पंक्ति है। क्लियर, ये एक हमारा पंक्ति है भाई, समझना ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। देखिए अब यहां से इसका कहानी भाई साहब स्टार्ट होता है। सी की बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा मान लीजिए कि ये सी हमारा यहाँ पर है। क्लियर, और ये हो गया सी। और देखिए आगे कहा गया है कि सी का मुख दक्षिण की ओर है, तो सी का मुख हो गया दक्षिण की ओर हो गया। जब मुख हुआ दक्षिण की ओर तो इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट, ठीक है ना। तो अब देखिए सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में केवल 2 पर्सन ही बैठे हैं। जब सी के इस साइड में केवल 2 पर्सन हैं और 7 पर्सन को ही बैठाना है, तो कन्फर्म है कि सी के इस साइड में 4 पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे। क्या ये तो भाई हो गया कन्फर्म ना, हुआ कि नहीं हुआ? इतना कन्फर्म हो गया। अब मैं आगे आता हूँ। देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है ना, सी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ए के बीच में केवल 2 पर्सन बैठे हुए हैं। अब ये फिक्स लाइन नहीं है, ठीक है ना, कि फिक्स लाइन है। सर जी ये फिक्स लाइन है। अब भाई क्यों? देखिए सी, ए तो यहाँ पे नहीं होगा, इस साइड में कन्फर्म है, तो भाई इसी साइड में ना ए होगा। तो इसलिए देखिए भाई साहब ए यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पे हो गया और ए और सी के बीच में 2 पर्सन हो गया। भले यहाँ पर ए का डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है कि भाई इसका किस दिशा में इसका फेस है। अब ये आगे फिक्स होगा, हल्का सा पेशेंस रखिए। आगे आते हैं। देखिए आगे कहा गया है कि डी ए के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। डी जो है ए के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, ये भी कंफर्म लाइन नहीं है। आगे ये देखिए, ए के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का मुख ए के समान दिशा में नहीं है। अच्छा आगे देखिए, एच न तो ए के और न ही सी के ठीक बगल में बैठा है। अब देखो यह एक फिक्स लाइन है। जो एच है ना तो यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा। तो भाई एच कहाँ बैठेगा? सर जी एच यहाँ बैठ जाएगा। भाई साहब एच कहाँ बैठेगा? एच यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आगे देखिए आगे एक लाइन कहा गया है, एफ एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए एच के दाईं ओर, अच्छा कॉमन सेंस आप यहाँ पे यूज करना हल्का सा। एच के दाईं ओर इधर संभव नहीं है, तो भाई एच के दाईं ओर इधर संभव है। अच्छा मान लो जब इधर जब राइट है तो भाई इधर लेफ्ट होगा। तो कन्फर्म में कह सकता हूँ कि एच का जो फेस है उसका फेस दक्षिण की ओर है। क्या कोई दिक्कत? दक्षिण की ओर क्या हो गया? एच का फेस हो गया। तो अब देखो एच के
दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ये पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान, यहाँ पर आकर बैठ जाएगा F। क्लियर? अब आगे आइए भाई, अब देखिए आगे कहा गया है कि H और B के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर तो H बैठ गया है, अब B को मैं कहाँ बैठाऊँ? B, H और B के बीच में 3 से अधिक पर्सन होना चाहिए। 1 2 3 4, यहाँ पे तो A फिक्स है, यहाँ पे B नहीं होगा, तो कन्फर्म है कि B जो है यहाँ पर ही होगा। ठीक है ना? देखिए H और B के बीच में 3 से अधिक पर्सन बैठ गए हैं, भले यहाँ पे 5 हो कोई दिक्कत नहीं, 3 से अधिक ही हैं। आगे देखिए, अब आगे देखिए दोस्त, यहाँ पर आपका आँख है अब यहाँ पे खुलने वाला है। देखिए मैं एक लाइन को मैं स्किप किया था, ऊपर वाला, यहाँ पर ये जो D है A के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखो A भाई यहाँ पर है, A का दाईं इधर राइट संभव है क्या? सर जी यहाँ पे तो B है, संभव नहीं है। तो A का राइट इधर संभव है, एकदम बगल में, यानी कि यहाँ पर D बैठ जाएगा। जब इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया तो भाई कन्फर्म है, मैं कह सकता हूँ 100% कि A का जो फेस है वह उत्तर की ओर है। क्या क्लियर है? A का फेस इधर है, उत्तर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले। चलिए अब देखिए आगे, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आपका कुछ भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। अब देखिए आगे यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया है कि A के ठीक बगल में बैठे किसी भी व्यक्ति का जो मुख है A के समान दिशा में नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पे कॉमन सेंस का बात है कि A का फेस हो गया उत्तर की ओर हो गया, तो कंफर्म है कि B का फेस क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा, और D का भी फेस क्या होगा? दक्षिण की ओर होगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर ये पूरा बैठकी यहाँ पे कंप्लीट हुआ नहीं। अभी देखिए एक पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ, देखिए C के ठीक बगल में बैठे दोनों व्यक्ति C के विपरीत दिशा में मुख किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर C तो यहाँ पर है देखिए, और C का फेस इधर है, तो भाई कंफर्म है कि F का फेस इधर होगा और यहाँ पर इसका जो फेस होगा इधर होगा। तो ये कंप्लीट हुआ। अब एक पर्सन बचा हुआ है E, तो E आकर यहाँ पे बैठ जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमारा ये बैठकी कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि E के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? E के बाईं और ठीक बगल में, देखो कितना इजी प्रश्न पूछा है। यहाँ पर E है, E के बाएं ठीक बगल में कौन है? C है, तो C आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, सीटिंग अरेंजमेंट का पजल वाला। अगला प्रश्न, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का नॉन वर्बल से प्रश्न है। देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा विषम यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ये दोनों फिगर सेम है, और यहाँ पर भी देखिए इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये फिगर नंबर 2 वाला यहाँ पर डिफरेंट है। बाहर से ये तो षष्ठभुज है लेकिन अंदर से पंचभुज है, इसलिए ये विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का, देखिए ये ऑप्शन 1 है, 2 3 और ये 4। RP -2 और यहाँ पे -4 हो गया है। QO -2 और यहाँ पे -4 हो गया है। MK -2 और यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे -5 हो गया है, ठीक है ना। WU -2 और यहाँ पे -4 हुआ है, तो कन्फर्म है इसका लॉजिक इसका सेम है लेकिन इसका डिफरेंट है, इसलिए ये विषम हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न। देखिए ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 का लॉजिक इस प्रकार से है, देखिए इस 8 में 1 प्लस करिए 9 हो गया, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 जो यहाँ पर गिवन है।
उसके बाद ऑप्शन 2 3 में 1 प्लस 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 होता है जो यहाँ पे गिवन नहीं है। ऑप्शन 3 में 5 में 1 प्लस 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करिए 36 जो यहाँ पे गिवन है। ऑप्शन 4 में 7 1 प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64 जो यहाँ पे गिवन है। तो स्पष्ट यहाँ पे हो गया, इसका लॉजिक इसका सेम है लेकिन इसका डिफरेंट है, इसलिए ये विषम हो गया। अगला प्रश्न एनालॉजी का। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 2 माइनस हुआ है और फिर 2 प्लस 2 माइनस हुआ है। इसी टाइप से यहाँ पे 2 प्लस आर 2 माइनस जे हो गया, फिर यहाँ पे 2 प्लस सी हो गया और 2 माइनस आर हो गया और फिर 2 प्लस यहाँ पे जी हो गया। तो आर जे सी आर जी हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। अब भी देखो यहाँ पर ये 18:45 है और यहाँ पे ये समानुपात 34 ये वाट है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है। देखिए ये 18 में 2 से गुना करिए, ये 36 हो गया। और देखिए 18 में आप एक बार 2 से भाग करिए तो ये 9 हो गया। क्लियर। अब देखिए 9 और 36 को आप ऐड करिए तो ये हो गया 45। उसी टाइप से अब यहाँ पे आइए, देखिए 34 में 2 से गुना ये 68 हो गया और 34 में एक बार 2 से भाग करिए तो ये 17 हो गया। 17 68 15 6 7 और 1 8 यानी कि 85 यहाँ पे आने वाला है आंसर। देखिए ये गिवन है ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए मिसिंग नंबर का प्रश्न है। देखो भाई इसका पैटर्न एकदम सेम होता है और ये सेम प्रश्न बहुत शिफ्टों में रिपीट किया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है ना, इन सबको आपको आपस में गुना करना है। देखिए तो 4 दूनी का 8 हो गया और 3 के 24 हो गया और 24 दूनी का 48 हो गया। ठीक है। और देखो अंदर में भी यहाँ पर ये गुना करना है तो 8 छके 48 हो गया। तो एकदम सेम यहाँ पर है ना। उसी टाइप से अब आगे आइए, देखिए आगे यहाँ पर क्या है, इसमें ये तो अंदर का 6 5 30 हो गया, ये 5 3 15 में 1 से 15 और 2 से 30 हो गया। तो ये भी यहाँ पे सेम हो गया। आगे नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 14 हुआ, 14 एकम 14, 14 तिया 42, मुझे लाना है 42। अब देखो अंदर क्या है, वाट 3 है तो भाई 3 में क्या गुना करूं ताकि 42 आए। तो 40 से तो 40 यहाँ पे आंसर हो गया। 40 दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। AC 2 प्लस। अब देखो भाई यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे 2 प्लस होगा। देखिए तो यहाँ पर E हो जाएगा और फिर 2 प्लस जी हो गया। उसके बाद DF 2 प्लस फिर 2 प्लस तो यहाँ पर H होगा। अब देखिए GI 2 प्लस फिर यहाँ पे 2 प्लस तो यहाँ पर K हो जाएगा। JL 2 प्लस तो यहाँ पे N हो जाएगा। तो क्या आ गया EHKN। ठीक है EHKN ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये सिलॉक का प्रश्न है। सभी सदस्य प्रत्याशी हैं। यहाँ पर ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य क्या हैं, सभी प्रत्याशी हैं। ठीक है। कोई छात्र प्रत्याशी नहीं है तो ये छात्र अलग हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखिए इसका निष्कर्ष नंबर 1, सदस्य और छात्र के बीच में यहाँ पे नॉन का केस बन रहा है। अब देखो यहाँ पर सदस्य हैं, यहाँ पर छात्र हैं। देखिए यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है। अब देखो भाई इस फिगर का पॉसिबिलिटी फिगर बनना संभव नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। ठीक है ना, आपको पॉसिबिलिटी में चेक नहीं करना है, इसलिए यहाँ सही है। आगे आइए नंबर 2, छात्र और यहाँ पे मेंबर। सम का केस
छात्र और देखिए मेंबर, यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है इसलिए रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे ओनली जो वन कंक्लूजन है ये फॉलो कर रहा है, तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न दोस्त, अगला शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, चलिए आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा इस शिफ्ट का। देखिए ये पहला प्रश्न पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखो भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक सर्किल में सेंट्रल की ओर मुंह करते हुए 8 पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, A B C D E F G और H। देखो भाई सबसे पहले ये हो गया सर्किल, क्लियर, ये सर्किल हो गया। इसमें 8 पर्सन हैं जो बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। उसके बाद डायरेक्शन का मैं बात करता हूँ, तो डायरेक्शन इधर से लेफ्ट और इधर से राइट, ये तो सबको पता है, सबका साथ सबका विकास है इसमें। तो देखिए पहला यहाँ पे लाइन कहा गया है कि एफ जी का पड़ोसी है, ए जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अच्छा मान लीजिए कि जी यहाँ पर है, तो जी के बाईं ओर दूसरे स्थान, पहला दूसरा, यहाँ पर ए हो गया स्पष्ट। एफ जी के पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो एफ है ना वह यहाँ पर भी आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है। क्या देखिए आगे कहा गया है बी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो भाई ए और बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं और ए का स्थान ये तो फिक्स है, तो बी कहाँ आएगा। देखो बी या तो यहाँ आ सकता है, 2 पर्सन बीच वाला हो गए, या बी यहाँ आ सकता है, 2 पर्सन ये बीच वाला हो गया। तो यह इस प्रकार से यहाँ पर ये हो सकता है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया था पहले ही कि जो बी है ना डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। अब देखो भाई मान लो कि बी यहाँ पे फिक्स है, तो मैं डी को मैं कहाँ बैठा। देखो भाई डी यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर तो ए फिक्स है। यदि मान लो कि डी यहाँ पे आता है तो 1 2 3 यहाँ पे देखो बाईं ओर से बी तीसरे स्थान पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डी नहीं आएगा। तो देखो जब यहाँ पर बी का स्थान फिक्स नहीं होगा तो बी का स्थान ये वाला फिक्स हो जाएगा, क्लियर। जब B यहाँ पे फिक्स हो गया तो F यहाँ पे नहीं, F का स्थान ये फिक्स हो जाएगा। तो भाई D कहाँ पर होगा, देखिए D यहाँ पर हो जाएगा। देखिए लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा पर यहाँ पर ये B आ गया, क्लियर। अब देखिए आगे कहा गया है E H के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, E H के बाईं ओर, B H का पड़ोसी नहीं है, सी बी का पड़ोसी है। अब देखो भाई जो सी है ना वह बी का पड़ोसी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सी आएगा और एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ई है, तो यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर ई हो जाएगा, क्लियर। देखिए एच के लेफ्ट दूसरे स्थान पर ई आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठकी संपन्न यहाँ पे हुआ, क्या बैठकी यहाँ पे संपन्न हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, एफ के सापेक्ष सी की स्थिति क्या है। देखिए भाई सी तो यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। एफ के सापेक्ष सी की स्थिति, ये राइट से पहला दूसरा तीसरा है और लेफ्ट से भाई कैसा है, लेफ्ट से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है। देखिए पहला ही ऑप्शन में दिया गया है कि दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का प्रश्न है। कथन दिया गया है यहाँ पर कि राधा ने मोगली से कहा यदि आप इस पहेली को हल कर देंगे तो मैं आपको चांद खरीद कर दूंगी। अब भाई ये तो बात हो गया बहुत मजे वाला। भाई टारगेट कर रहा है राधा
मोगली को कि यदि आप में दम है ना तो आप इस पजल को हल करिए ना, मैं आपके लिए चांद खरीद दूंगा। अब देखो, तो ये हो गया स्टेटमेंट। धारणा नंबर ए, ये जो मोगली है चांद खरीदना चाहता है। अच्छा बताओ यार, चांद कोई खरीद सकता है क्या? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। इसलिए देखिए, यह जो लाइन यहाँ पर है इनवैलिड है, कथन के अकॉर्डिंग ये लाइन नहीं दिया गया है, इसलिए ये भाई रॉन्ग हो गया। नंबर बी देखिए, ये जो मोगली है पहेली को हल करने में सक्षम नहीं होगा। सर जी बिल्कुल सही, इसीलिए तो कह रहा है मेरा भाई राधा, टारगेट कर रहा है कि यदि आप में दम है ना तो आप इस पहेली को हल करिए ना, आपके लिए मैं चांद में बाई कर दूंगा, जो असंभव है। तो भाई वह राधा इसको क्या मान रहा है कि यह जो बचवा है ना, इसको यहाँ पे हल नहीं करने आता है, ये ऐसे ही फाफा करता है। तो देखिए, इसलिए यहाँ पर यह जो लाइन हुआ, यह लाइन यहाँ पे सही है, और यह लाइन कथन में निहित है। कथन में क्या है? निहित है, इसलिए ये सही हो गया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 फॉलो कर रहा है, केवल धारणा बी निहित है, जो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सिलोक का प्रश्न। चलो भाई आ गए सिलोक बाबा। कथन, कुछ तस्वीरें रंगीन हैं। यहाँ पर तस्वीर हो गया, और ये जो तस्वीर है कुछ भाग इसका रंगीन है। कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट हैं। चलो भाई, यहाँ पर कुछ तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट हैं, कोई रंगीन ब्लैक एंड वाइट नहीं है। देखो भाई, यहाँ पर नॉन का केस बना है। देखिए, इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव नहीं है, तो इसका काम करना होगा मेन फिगर से ही। कंक्लूजन नंबर 1, रंगीन ब्लैक एंड वाइट के बीच सॉम का केस, रंगीन ब्लैक एंड वाइट के बीच नॉन का केस, ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2, ब्लैक एंड वाइट रंगीन के बीच सॉम का केस, यहाँ पर नॉन का केस, भाई ये फिर यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नंबर 3, ब्लैक एंड वाइट रंगीन के बीच नॉन का केस बन रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पर भी नॉन का केस बन रहा है, और इसका पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे इसका उत्तर मैं सही यहाँ पे मार दूंगा। क्लियर? तो भाई यहाँ पे कंक्लूजन कौन फॉलो कर रहा है? नंबर 3। देखते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जाने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। देखिए, यहाँ पे कहा गया है ना कि सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। अब देखो भाई, यहाँ पर ये हो गया सुजल इकलौता बेटा है किसका? तो यह है वीर का। यहाँ पर वीर हो गए, वीर सुजल के पापा जी हैं, ठीक है ना, और इसकी पत्नी का नाम अभी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। देखिए, आगे कहा गया है कि कशिश सुजल की पत्नी है, इसकी पत्नी कशिश है। क्लियर? सुजल की केवल एक बहन है, इसका केवल एक ही बहन है जिसका नाम बिमरा है, बिमरा। अब देखो, मैं आता हूँ मेन लाइन पर। यहाँ पर एक्स की सास, अब देखो भाई, यहाँ पे कंफर्म क्या हुआ कि बिमरा का शादी किससे हुआ है? एक्स से हुआ है, और एक्स यहाँ पर हस्बैंड हो गया। तो भाई ना भाई, एक्स का सास कौन होगा? ये होगा, और इसके पति वीर, और वीर का इकलौता पुत्र यहाँ पर हो जाएगा सुजल। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठकी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, एक्स का बिमरा से क्या संबंध है? अब देखिए, ये बिमरा एक्स को क्या कहेगी? हस्बैंड, यानी कि पति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जाएगा। हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसमें लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स यहाँ पे किया गया है, और यदि आप जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे ना तो ये प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न फंस जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहेगा, और ये प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, कथन में दिया गया है कि हालांकि वह एक कोरियाई है, फिर भी यह खाना मेरे दोस्त के लिए काफ़ी मसालेदार है। अब देखिए, यहाँ पे जो भी कोरियाई बंदा है ना, वह कह रहा है कि
यह जो खाना है मेरे दोस्त के लिए काफ़ी मसालेदार है। वह गया है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और वहाँ पे बोला कि देखिए आपका जो ये खाना है ना हमारे लिए काफ़ी मसालेदार है। अच्छा, ये बोलने का मतलब क्या है उसका? इसका कंक्लूजन ये हुआ कि वह जो बंदा है, कोरियाई बंदा, वह मसालेदार फूड खाता है लेकिन यहाँ पे हल्का सा अधिक हो गया है इसलिए वह बोल रहा है। अब देखिए इसी टाइप का यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन। नंबर ए, कोरियाई मसालेदार खाना नहीं खा सकते हैं। भाई वह बिल्कुल खाते हैं, भले अधिक हो गया तो ये रॉन्ग हो गया। बी है, कोरियाई मसालेदार खाना खा सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे नंबर बी कंक्लूजन सही होगा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए 4, 10, 22, 40 और 64 अगला पद क्या होगा? 4 को 10 लिखा गया तो यहाँ पे प्लस 6 हुआ है, 10, 22 प्लस 12 और यहाँ पे प्लस 18 हो गया और फिर यहाँ पे प्लस 24। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए इसमें हर एक में 6 प्लस हुआ है, इसमें भी 6 प्लस, इसमें भी 6 प्लस। तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 30 होगा प्लस, तो ये 94 हो जाएगा। 94 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज एंड अल्फ़ाबेट सीरीज का, ये मिक्स प्रश्न है। देखिए DF 2 प्लस 3 माइनस, फिर 2 प्लस 3 माइनस होगा तो यहाँ पर B आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए 2 को लिखा गया है 7, तो देखिए इसमें 3 से गुना प्लस 1 हो गया है, 7 हो गया। उसी प्रकार से इसमें आइए तो यहाँ पर भी 3 से गुना हुआ है, 21 प्लस 1 तो यहाँ पे 22 हो गया है। उसी टाइप से इसमें आइएगा, यहाँ पर देखिए तो इसमें 3 से गुना प्लस यहाँ पे 1 हुआ है तो ये इतना हो गया। तो फाइनली मुझे इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना और प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 202, यहाँ पे हो जाएगा ये 202 यहाँ पर आएगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए Z है और ये X है, तो यहाँ पे हो गया -2 और यहाँ पे -2 और फिर -2, तो -2 करेंगे तो R आएगा, B 202R, ये आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर B जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है एक बार फिर से। यहाँ पर 3 है 8 है, तो यहाँ पे +5 हो गया, फिर +10 किया गया है। तो इसी पैटर्न से 5 5 मान लो कि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +15 करेंगे तो ये 33 हो जाएगा। उसके बाद +20 किया जाएगा तो ये 53 और फिर मुझे यहाँ पे +25 करना होगा, तो 8 और यहाँ पे 7, इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए A को लिखा गया है G, तो इसमें +6 हो गया है, +6 +6 +6, तो फिर करेंगे +6 यहाँ पे, तो ये क्या होगा? देखिए ये होता है 25, 31, 31 पर E आता है तो यहाँ पे E आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 को लिखा गया है 7, तो यहाँ पे +5 हो गया है, फिर 7 14, तो यहाँ पे +7 हुआ है, 14 23, यहाँ पे +9 और फिर 23 34, तो यहाँ पे +11 हुआ है। देखिए इसमें ना प्राइम नंबर का पैटर्न इसमें चल रहा है, 5 7 9 11, तो फिर इसमें 13 प्लस करना पड़ेगा, तो 4 3 7 हो गया और 3 1 4, तो कितना आ गया? 78 E 47 आ गया। देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ये एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए सूक्ष्मदर्शी और यहाँ पर है दूरदर्शी। अब देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, ये अपोजिट का ये सेंस यहाँ पर है, सूक्ष्मदर्शी और ये दूरदर्शी। अब देखो यहाँ पे आवर्धक ग्लास है,
ठीक है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा बाइनाकुलर्स, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होने वाला है। बाइनाकुलस, आपको इसको याद करना पड़ेगा, आवर्धक ग्लास का बाइनाकुलस होता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये नंबर सीरीज का प्रश्न है। 541, 629 और 552 है, 618। अगला पद यहाँ पे क्या होगा। अब भी देखो यहाँ पर ये 541 को लिखा गया है 629, इसमें प्लस 88 हो गया। उसके बाद 629 को लिखा गया है 552, तो इसमें माइनस 77 हो गया। इसको लिखा गया है यह, तो देखिए इसमें प्लस 66 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, प्लस 88 माइनस 77 और फिर प्लस यहाँ पे 66। तो इस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे फिर माइनस यहाँ पे 55 होगा। तो फाइनली 618 में 55 घटाने पर 563 आएगा, जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा गया है बच्चा वाला प्रश्न, देखिए हवा बांसुरी, तो भाई तार क्या होगा, तार गिटार होगा, तबला होगा, ड्रम होगा, पियानो होगा। तो भाई जो तार है वह गिटार होने वाला है, गिटार ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का, देखिए भाई यहाँ पर क्या है 15 और ये प्लस का अर्थ घटाना, 32 गुना का अर्थ जोड़ना, 4 हो गया और यहाँ पे डिवाइड का अर्थ गुना कर दे, और 8 माइनस का अर्थ भाग, और यहाँ पे 2 हो गया। सबसे पहले ये कट्टा यहाँ पे 4 आ गया, और फिर देखिए 4 में 4 से गुना, ये 16 हो गया, ठीक है। 32 में से 16 गया, 16 आएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पर ये घटेगा तो -1 यहाँ पे आने वाला है, तो -1 राइट हो जाएगा। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 2 पुरुष एमेट और फर्डिनेंड है, यहाँ पे हैं तब तक अच्छे दोस्त थे। देखो एमेट और फर्डिनेंड तब तक अच्छे दोस्त थे जब तक एमेट की मौसी इकलौती बहन की बेटी ने फर्डिनेंड के पिता की इकलौती संतान से शादी नहीं कर ली। अब देखिए ये बात हो गया पीछे का कि ये अच्छे दोस्त थे जब तक मतलब इस रिलेशन में इनका शादी नहीं हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अब भाई इनका मुझे शादी कराना है, ठीक है ना। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम रिलेशन चार्ट। यहाँ पर देखिए कहा गया है ना कि एमेट की मौसी, मान लो कि भाई यहाँ पर एमेट है, ये एमेट हो गया, एमेट के मौसी, इसका मतलब ये हुआ कि एमेट की होगी माँ और माँ की बहन। एमेट की मौसी की इकलौती बहन मतलब एमेट की माँ की बेटी। अब देखिए इसका मतलब एमेट का बहन, ठीक है ना। बेटी ने फर्डिनेंड के पिता, अब देखिए भाई यहाँ पर फर्डिनेंड हो गया, इसके पिता की इकलौती संतान, इसका मतलब ये हुआ कि खुद फर्डिनेंड से शादी नहीं कर ली। दोस्त हमको यहाँ पे शादी करवाना है इसका, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों का शादी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ। एमेट है, फर्डिनेंड है, इन दोनों का रिलेशन यहाँ पे क्या बैठने वाला है। देखिए भाई शादी इनका हो गया है एमेट के बहन का, और ये फर्डिनेंड के साथ यहाँ पे शादी हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में है कि एमेट का फर्डिनेंड से क्या संबंध है। तो ये जो फर्डिनेंड है यह एमेट को क्या कहेगा, तो भाई क्या कहेगा, पत्नी का भाई कहेगा, कन्फर्म पत्नी का भाई। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो ये राइट यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि कौन सा जो संख्याओं के जो समूह से संगत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये जो समूह है ना 23, 29, 31, यह प्राइम
नंबर का समूह है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 1 में दिया गया है 37, तो यह एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन 2 में 43, यह भी एक प्राइम नंबर है। ऑप्शन 3 में 27 जो प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन 4 19 जो एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कंफर्म है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 यह इस समूह से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन 3 27 यह समूह से संबंधित नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये रैंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पर कहा गया है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ये नंबर 1 लाइन है। ये परम, निखिल, बबी, हेमू और ललित 5 मित्र हैं। हेमू निखिल से छोटा है और परम से लंबा है। अब भी देखो यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर ये हेमू हो गया, ये हेमू है, परम से लंबा है, परम से लंबा है लेकिन निखिल से छोटा है। बॉबी 5 मित्रों में सबसे लंबा है। यहाँ पे तो ये 3 मित्र यहाँ पे हो गए। अब ये 5 मित्र में सबसे लंबा बॉबी है। परम निखिल से छोटा है लेकिन ललित से लंबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा ललित, ललित यहाँ पे आएगा। अब सबसे लंबा यहाँ पे हो गया है बब्बी, हो गया है बब्बी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये इनका क्रम हो गया। ये पूछा गया है प्रश्न में कि इनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो पहला बब्बी हो गया, दूसरा निखिल हो गया, जो आंसर हो जाएगा निखिल। ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चा वाला प्रश्न है। खेत, किसान, तो भाई डैश वाट का पायलट। तो देखो कन्फर्म यहाँ पे है कि वायुयान होगा, एयरक्राफ्ट। यहाँ पर इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न ये पजल का प्रश्न है। देखिए, और जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऐसे प्रश्न को आप जुबान से हल करिए, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना होता। ये बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन अधिकतम भाषाएं बोलता या बोलती हैं, ठीक है ना? देखिए, तो हिंदी अंग्रेजी को 2 लोग बोलते हैं। देखिए, पहले मैं आता हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन पर, सीधे बात। देखिए, ऑप्शन 1 में है सीता। सीता 2 भाषा बोलती हैं। आगे और कुछ है क्या? सीता 2 4 भाषा बोलती हैं, तो सीता हो गई 4 भाषा वाली। उसके बाद ऑप्शन 2 में है गौरव। गौरव कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये 2 भाषा बोलता है, तो यहाँ पे हो गया 2 1 3 भाषा बोलता है, तो यहाँ पे ये 3 हो गया। उसके बाद ऑप्शन 3 में मोहन है। मोहन 2 भाषा यहाँ बोलता है और फिर नहीं, तो ये 2 भाषा बोलता है। ऑप्शन 4 में गीता है। गीता 2 भाषा और फिर 2 2 4 भाषा हो गया और 4 1 5 भाषा हो गया। तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन भाषा बोलती है? तो यहाँ पर ये जो गीता है सबसे अधिक भाषा बोलती या बोलता है, ठीक है ना? तो ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको सीधे आना है ऑप्शन पर और ऑप्शन के सहारे आपको निगलेक्ट करना होता है। अगला प्रश्न है कोडिंग का। ये हैंड है, इसको लिखा गया है इस टाइप से और यहाँ पर ले गए हैं इसको इस टाइप से। तो इसका कोड बताना है, इजी है, जो कहते हैं वाला। देखिए, एल का 5, ई का 3 और ए का 1, डी का 4 हो गया। तो 53 14, ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगला प्रश्न क्लासिफिकेशन का। हड्डी, कंडरा, नाक, अस्थि, बंध है। तो यहाँ पर क्या होगा?
देखिए हड्डी, ये कंडरा और ये अस्थिबंध सेम लॉजिक का है, लेकिन नाक यहाँ पे अलग हो गया। ये भी इजी प्रश्न, बचा वाला प्रश्न है। आगे आते हैं। आगे दिया गया है एनालॉजी का प्रश्न। ये तो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का होता है एडवर्टाइजमेंट, तो भाई ये प्रोफेशनल है, तो इसके लिए क्या होता है, रिज्यूम लोग दिखाता है ना कि भाई हमारा क्या क्या प्रोफेशन है, क्या क्या मैं करता हूँ, क्या क्या मतलब पूरे बायोडाटा, तो ये होगा यहाँ पे रिज्यूम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर कहा गया है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक कार्यालय में 200 कर्मचारी हैं, ठीक ठाक, जिसमें से 130 कर्मचारी के पास डेस्कटॉप है, ठीक है, और 100 के पास लैपटॉप है तथा 60 के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर ये हो गया एक सर्किल और ये हो गया दूसरा सर्किल यहाँ पर, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि यह लैपटॉप वाला है और यह डेस्कटॉप वाला है, डेस्कटॉप वाला है। टोटल तो भाई कितने कर्मचारी हैं, 200 हैं टोटल, जिनमें से डेस्कटॉप 130 है, ये ओवरऑल यहाँ पे कह रहा है, और लैपटॉप पे 100 है और 60 बोथ में है, तो यहाँ पर 60 हो गया। अब एक पॉइंट, डेस्कटॉप पूरा ओवरऑल 130 है, तो ओनली डेस्कटॉप इतने के पास है, तो 130 माइनस 60 करेंगे तो ये आएगा 70। उसके बाद लैपटॉप यहाँ पे पूरे के पास है, तो ओनली लैपटॉप कितने के पास है, तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कितने कर्मचारियों के पास केवल लैपटॉप है, केवल लैपटॉप, तो यहाँ पर 40 कर्मचारियों के पास केवल लैपटॉप है, तो ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। अगला प्रश्न सिलॉक का, कुछ दरवाजे चट्टाने हैं, ये दरवाजे चट्टाने हो गए, कुछ चट्टाने लकड़ी हैं, तो ये कुछ चट्टाने लकड़ी हो गए। अब देखिए इसका पॉसिबिलिटी फिगर यहाँ पे यूज है कि नहीं है, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर ए कि कुछ दरवाजे लकड़ी हैं, दरवाजे लकड़ी के बीच में सॉम का केस बन रहा है, और देखो यहाँ पर दरवाजे हैं और ये लकड़ी है, यहाँ पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। नंबर बी, लकड़ी चट्टान नॉन का केस, और ये लकड़ी है ये चट्टान है, यहाँ पे सॉम का केस, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिगर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, भले इसका पॉसिबिलिटी फिगर संभव है लेकिन उसका यूज नहीं करना पड़ा यहाँ पर, तो ये दोनों कंक्लूजन यहाँ पे रंग है। देखिए यहाँ पे तो सॉम का और यहाँ पे नॉन का बन रहा है, यहाँ पे आइदर का केस नहीं बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट यहाँ पे समान नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे बनेगा नाइदर नॉर का केस बनेगा, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न रैंकिंग का आ गया है। नीतू सुमित से बड़ी है, अच्छा, रोहित सुमित से छोटा है, ये रोहित हो गया जो सुमित से छोटा है, लेकिन कविता से बड़ा है, ये कविता से बड़ा है। अब देखिए आगे यहाँ पे कहा गया है कि निशा सुमित से बड़ी है, निशा बड़ी है सुमित से, लेकिन नीतू से छोटी है निशा, यानी कि सबसे बड़ी कौन हो गई, नीतू यहाँ पे हो गई इस केस में। ये अगला केस है और ये पहला केस है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं अटैच करता हूँ। यहाँ पे कहा गया है
कि नीतू सुमित से बड़ी है। देखिए ये नीतू सुमित से बड़ी है, तो बस आपको इसको अटैच करना है। देखिए ये अटैच हो गया, तो बिगेस्ट नीतू, उसके बाद निशा, उसके बाद सुमित, उसके बाद रोहित, उसके बाद कविता हो गई। प्रश्न पूछा गया है कि इन सब में सबसे छोटा या छोटी कौन है, तो ये कविता हो जाएगी, कविता आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4। इसमें लॉजिक यूज करेंगे ऑड वाला, ऑड इवन का। ऑप्शन 1 इवन है, ऑप्शन 2 इवन है, ऑप्शन 4 इवन है, लेकिन ऑप्शन 3 यहाँ पे ऑड है, इसलिए ये उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न एनालॉजी का, एयरक्राफ्ट, केबिन, तो रेलगाड़ी क्या होगा, कोच, इंजन, ट्रैक, प्लेटफॉर्म क्या होगा। इजी प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोच, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसको लिखा गया है यह और इसको लिखा गया है यह। इसमें क्या हुआ है ना, R को T 2+, O को R 3+ और D को H 4+ हो गया है। उसी टाइप से VX 2+, EH 3+, TX 4+। तो सेम लॉजिक का यूज करते हुए SAP को लिखना है, तो इसमें 2+ करेंगे तो U आएगा, 3+ करेंगे तो D और 4+ करेंगे तो T आएगा। क्या आ गया, UDT, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा। अगला प्रश्न डायरेक्शन का है। एक कॉफ़ी शॉप से 500 मीटर पूर्व की ओर, देखिए मान लो कि यहाँ पर कॉफ़ी शॉप है और यहाँ से ये ना 500 मीटर जाता है ईस्ट की ओर, फिर 200 मीटर दक्षिण की ओर, यहाँ से चल गया 200 मीटर साउथ की ओर, फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से चला 50 मीटर पश्चिम की ओर, फिर 50 मीटर उत्तर की ओर, तो यहाँ से फिर चला ये इस टाइप से, ठीक है, 50 मीटर ये उत्तर की ओर, फिर 50 मीटर पश्चिम की ओर, यहाँ से फिर ये 50 मीटर चल गया पश्चिम की ओर। उसके बाद 150 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से देखो एकदम सेम इस बिंदु पे आ गया, ये 150 मीटर है, यहाँ पे आ गया। देखिए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का ये 200 का ही है, यहाँ से यहाँ 50 और ये यहाँ से यहाँ 150, तो ये हो गया 200 का, ये पूरा डिस्टेंस 200 का ही है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि X कॉफ़ी शॉप से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब भाई देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का मुझे डिस्टेंस पता करना है। देखिए पहली बात, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 50 हुआ है और फिर ये 50 हुआ है, तो 50 50 ये 100 हो गया, यानी कि मान लो कि ये डिस्टेंस यहाँ पे 100 का है, तो ये डिस्टेंस कितना का होगा, ये 400 का होगा ना। अब भाई डायरेक्शन क्या होगा, देखिए कॉफ़ी शॉप से यहाँ से डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो ईस्ट, यानी कि 400 मीटर ईस्ट, ठीक है ना। और देखिए ये दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न नंबर सीरीज का 5, 10, 8, 32, 30, 180 और यहाँ पे वाट है। अब देखो इसमें क्या किया गया, देखिए इसमें गुना हुआ है 2 से और इसमें गुना हो गया है 4 से, ठीक है, देखिए, और इसमें गुना हो गया है 6 से। अब भाई कैसे, कुछ नहीं है, इजी प्रश्न है। 5 को 10 लिखा गया तो 2 से गुना, और फिर इसमें 2 माइनस हो गया तो ये 8 हो गया, फिर इसमें 4 से गुना 32 हो गया, फिर 2 माइनस हुआ तो ये 30 हो गया, फिर इसमें 6 से गुना हो गया। तो कन्फर्म है कि मुझे इसमें 2 माइनस करना पड़ेगा, तो 178 होगा ये आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। दोस्तों हम लोग फाइनली एनटीपीसी में पूछे गए अल्सेप्टो के रीजनिंग के सेट को दोस्त एंड कर दिए हैं।
बस ओनली 2 सेट बाकी हैं। मैं आप लोगों से मैं स्टार्टिंग में ही मैं कह दिया हूँ जो हमसे छूट गया है, ठीक है ना। एक सेट नंबर 132 और सेट नंबर 133। तो 132 सेट को इसका डेट हमको मालूम है, ये छोटा है 1 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का, ठीक है ना। लेकिन 133 वाला सेट का ये कौन सा शिफ्ट का है जो मिसिंग है, ये हमसे पकड़ में नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग देखिएगा और आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इसका वीडियो आपको आज ही मिल जाएगा और इसके बाद मैं टॉपिक वाइज क्लास रीजनिंग का और फिर जो भी आप कहेंगे वो मैं स्टार्ट में करने वाला हूँ। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।